अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर। ये टॉपिक 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 से है, लेकिन ये टॉपिक बीएसओलॉजी और ओ एंड ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड कैंसर है क्या। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ब्लड कैंसर कि ये ऐसा कैंसर है जो कि ब्लड को इफ़ेक्ट करता है। अब ब्लड में 3 टाइप के सेल्स होते हैं। ब्लड के सेल्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। 3 टाइप के सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब क्वेश्चन अराइज़ होता है कि इनमें से किसकी वजह से ब्लड कैंसर होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है ड्यू टू व्हाइट ब्लड सेल्स। अगर ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की तादाद आम तादाद से जो एक यूजुअल काउंट होता है हमारे ब्लड के अंदर, उससे बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि ये ब्लड कैंसर है। थोड़ी सी तादाद बढ़े तो वो किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है, लेकिन अगर एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो जाए इसकी क्वांटिटी ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो ये ब्लड कैंसर को शो कर देता है। ये एक ब्लड कैंसर एक कैंसर की एक टाइप है जो आपके ब्लड को इफ़ेक्ट करता है। इसमें जो कॉमन टाइप्स हैं ना वो ल्यूकीमिया है, लिम्फोमा है और माइलोमा है। होता किस वजह से? हमें ये तो पता चल गया कि ब्लड कैंसर में व्हाइट ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ जाती है। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज़ होता है कि ये किस वजह से बढ़ती है? तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हमारे जो डीएनए है उसपे जीन्स मौजूद होते हैं, डीएनए इंस्ट्रक्शंस देता है, जीन्स फिर आगे वो काम करवाते हैं। अगर डीएनए ये काम करवा रहा था कि डेली सपोज़ ये फॉर एग्ज़ाम्पल कि 4 उसने व्हाइट ब्लड सेल्स 400 व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करवाने हैं, उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ गई। म्यूटेशन कहते हैं जीएनए के स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर कुछ सडन चेंज आ जाए और उनकी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होती है। अगर कोई सडन चेंज आ गया, म्यूटेशन आ गई है डीएनए में और उसने 400 की जगह पे 4 मिलियन व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस या 4000 व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिए, तो वो ब्लड कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये इम्यूनिटी के टॉपिक में भी आपने पढ़ा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कि ये हमारे इम्यून सिस्टम का भी हिस्सा है, यानी ये हमारे ब्लड से हमारी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, हमारे हर ऑर्गन तक जाते हैं। और जब ये तादाद में इतने ज़्यादा होते हैं तो ये हमारी बॉडी को फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। इन सिंपल वर्ड्स ये हमारी बॉडी को ही खाना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी पहचान ही ये है कि उस ऐसा पर्सन जिसको ब्लड कैंसर हो, उसके ब्लड का जब टेस्ट करवाया जाता है तो उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। पूरी दुनिया में 40,000 से ज़्यादा लोग ब्लड कैंसर के साथ डायग्नोज़ होते हैं 1 साल में। सिम्पटम्स क्या हैं ब्लड कैंसर की? इसमें कफ होती है, अनएक्सप्लेन्ड रैशेज़ हो जाते हैं, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो जाता है, पेन होती है बोन में, जॉइंट्स में, एब्डोमेन में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, साँस लेने में मुश्किल होती है, इन्फेक्शंस अक्सर हो जाती हैं, पेलनेस हो जाती है, टायर्डनेस हो जाती है, फ़ीवर हो जाता है जिसकी कोई रीज़न नहीं होती है और ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, रात को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, लम्प्स और स्वेलिंग्स और लम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाती है। ये कुछ सिम्पटम्स हैं ब्लड कैंसर के, डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट सिम्पटम्स हो सकती हैं। माइलोजेनस सेल्स यानी बोन मैरो सेल्स, ये हमारी बोन मैरो में होते हैं, जो बोन मैरो में सेल्स होते हैं उनको माइलोजेनस सेल्स कहते हैं। वहाँ से व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स वहाँ से बनते हैं तो ये पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचते हैं। तो जो ब्लड कैंसर है, वो हर ऑर्गन तक पहुँच जाता है। वो वाले व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि कैंसेरियस होते हैं, यानी जो म्यूटेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं, उनका स्ट्रक्चर और जो नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, यानी उनको पहचानना आसान हो जाता है। वो डिफेक्टिव होते हैं, उनका स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं होता, टाइप्स। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे ब्लड के अंदर 5 टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। हमारे ब्लड के अंदर 5 टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। अगर आपने इस पे डिटेल्ड वीडियो देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको कार्ड भी मिल जाएगा, जिससे आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर 5 टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, तो ज़रूरी नहीं कि पाँचों की पाँचों तादाद ही इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए। उन 5 में से जो तादाद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, 5 टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स में से, उसी टाइप का वो ब्लड कैंसर कहलाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर न्यूट्रोफिल व्हाइट ब्लड सेल की एक टाइप है न्यूट्रोफिल, अगर वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएँगे तो उस ब्लड कैंसर को कहेंगे न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया। इसी तरह से इसाइनोफिलिक ल्यूकीमिया, बेसोफिलिक ल्यूकीमिया, मोनोसिटिक और लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। ये 5 टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स एबनॉर्मली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, उसी टाइप का वो ल्यूकीमिया होगा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की।
क्योंकि बहुत सीरियस डिसऑर्डर है, क्योंकि ब्लड हमारे हर ऑर्गन तक फूड, न्यूट्रिशन और वेस्ट मटेरियल रिमूव वहाँ से करता है। हर ऑर्गन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी का। अगर इसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाएगा, यही काम नहीं करेगा, तो हमारी बॉडी तो बेकार हो जाएगी। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि इसका ट्रीटमेंट ये कि ब्लड को चेंज कर दिया जाता है। डोनर डोनेट करते हैं ब्लड और हेल्दी ब्लड के साथ ये जो ब्लड है डिफेक्टिव जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। और इस दूसरा भी इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए। बोन मैरो से क्यों ट्रांसप्लांट किया जाए? क्योंकि वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स बन रहे हैं। अगर उसी को जो डिफेक्टिव पोर्शन है उसी को रिमूव कर दिया जाएगा, उसकी जगह पे हेल्दी बोन मैरो इंसर्ट कर दी जाएगी, तो जो डिफेक्टिव वाइट ब्लड सेल्स हैं या जिनकी वजह से ब्लड कैंसर होता है उनकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। लेकिन ये इफेक्टिव तो है ही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।